आज के इस वीडियो में मैं इंडिया के सारे प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज का कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसमें एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। हमारी सारी वीडियोस बहुत ही मेहनत से बनाई जाती हैं। एक्चुअली इस वीडियो का प्लान मैं पिछले 1 साल से कर रहा था। फाइनली वीडियो आपके सामने है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट परेश कुमार, नर्सिंग फैमिली से, आपकी अपनी फैमिली से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने इंडिया के सारे मेडिकल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज आपके सामने रखे हैं। एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बाम्स, बीडीएस, बीपीटी, बी फार्मा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि सभी कोर्सेज के अपने अलग अलग स्कोप्स होते हैं। सभी कोर्सेज का अपना एक अलग रोल होता है, अपना एक अलग काम होता है। हर मेडिकल कोर्स करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर एक मेडिकल स्टूडेंट, एक सच्चा मेडिकल स्टूडेंट, एक अच्छा मेडिकल स्टूडेंट तैयार होता है। मैं सभी कोर्सेज की दिल से इज्जत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो रियलिटी है वही मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो फैक्ट है वही मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कितने स्कोप से, कितने कोर्स में कौन सा स्कोप से, सारी कुछ आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। और सैलरी का कंपैरिजन जो है वो वीडियो के मैंने एंड में किया है, और वीडियो के एंड में आपको ये भी बताया है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, कौन सा कोर्स ऊपर मैंने रखा है, कौन सा कोर्स नीचे रखा है। क्रम वाइज मैंने कौन कौन से कोर्स सेट किए हैं, आप लोग वीडियो के एंड में जाकर भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग वर्सेस एमबीबीएस। ऑल्दो कुछ लोग इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं चाहते, इस कंपैरिजन को करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैंने इस वीडियो में अभी जो आपने अगला ये जो स्लाइड है इसमें मैंने सेपरेटली ही बताया गया है। वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया है कि कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, प्रायोरिटी पे मैंने कौन सा कोर्स रखा है। आप लोग वो पार्ट मिस ना करें। प्रेफरेंस में मैंने कौन सा कोर्स रखा है वो आप लोग जरूर देखें। बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस इसमें ही मैंने कंपैरिजन किया। बाकी बीडीएस, बाम्स, बीएचएमएस इसको मैंने सेपरेटली बताया, और उसके है ना प्रोस एंड कॉन्स वो भी आपको साथ में बताए गए हैं। बात करूँ एमबीबीएस की, तो इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 पीसीबी से की हुई होना चाहिए, बेसिक सी बात है। और बात करूँ डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स है आपका एमबीबीएस। बीएससी नर्सिंग भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके इसके लिए भी 12 पीसीबी चाहिए। डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स है जो कि 4.5 वर्षों का कोर्स है। इसमें सबसे पहला डिफरेंस ये रहता है कि बीएससी नर्सिंग आपसे 1 साल कम लेती है, और एमबीबीएस में आपका 1 साल ज्यादा लगता है। नीट नेसेसरी होता है, एमबीबीएस के लिए ही नीट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। कट ऑफ एमबीबीएस के लिए थोड़ी आई जाती है, और बीएससी नर्सिंग के लिए नीट की कोई आवश्यकता नहीं होती। हालांकि अगले साल से राजस्थान वाले बीएससी नर्सिंग में प्रवेश नीट की तर्ज पर देने वाले हैं, तो कट ऑफ थोड़ी लो ही लग जाएगी। आप लोगों को भी पता है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। अब एमबीबीएस वालों का सक्सेस पाथवे क्या है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, कि एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के लिए, एक अच्छा गुड डॉक्टर बनने के लिए आपके सामने क्या पाथवे है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मिनिमम 2 साल लग सकते हैं नीट की कोचिंग करने में, और मैक्सिमम आपको 4 5 6 साल तक भी लग सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो 4 5 6 साल तक भी मेहनत करते हैं एमबीबीएस में प्रवेश के लिए। तो सबसे पहले मिनिमम 2 साल तो मान के चलो आप लोग। तो उसके बाद में ये 2 साल हो गए, उसके बाद में आपके 5 साल लगते हैं एक एमबीबीएस की डिग्री करने में, जिसमें आप लोग 4.5 वर्ष तो एकेडमिक सेशन रहता है, और उसके बाद में इंटर्नशिप रहती है 1 साल की। देन नीट पीजी की कोचिंग आपको करनी होती है 1 से 2 साल की। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए नीट पीजी की कोचिंग, जिसमें 30 से 40% ही स्टूडेंट जा पाते हैं, 20 से 30%। और उसके बाद में 3 साल का आपके पीजी कंप्लीट करने में आपको लगते हैं। तो मान लो आप इंटेलिजेंट हैं तो 1 साल आपको लगेगा, और फिर आपको 2 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको 2 भी कर देता हूँ, और 3 साल पीजी करने में लगेंगे। उसके बाद में आफ्टर पीजी यूनिट्स मेडिसिनल डिग्री, एमसीएच एंड अदर विच टेक ऑल्सो 3 ईयर्स। तो उसके बाद 3 साल आपको एमसीएच करने में भी लग सकते हैं। तो और उसके बाद में 10 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है। तो उसके बाद में 40 वर्ष की उम्र में आप लोग एक सक्सेसफुल और एक नामी डॉक्टर बनते हैं। तो सक्सेस पाथवे थोड़ा लंबा है, लेकिन एमबीबीएस एक इज्जतदार कोर्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 5 और 2 7 ये हो गए, 7 8 और 3 11, 10 11 साल तो आपके पढ़ाई में ही गुजर जाते हैं। बाकी एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपकी आधी जिंदगी गुजर जाती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बाकी आप लोगों को नर्सिंग के बारे में बताऊँ तो इसमें आपको लेस टाइम देना पड़ता है, और आप लोग जानते ही हैं एमबीबीएस के कंपैरिजन में इसकी फीस भी कम होती है। हालांकि सोसाइटी में नर्सिंग वालों को बहुत ही कम आंका जाता है। बात करें इसमें आप लोग क्या कर सकते हो वो मैंने वीडियो के आगे बताया है, कि आप लोग 4 वर्ष के बाद में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों जॉब में आप लोग जा सकते हैं। हालांकि जो सक्सेस की रेशियो है एमबीबीएस में, आप लोगों को श्योरिटी मिल जाती है कि आपको 40 से 50 हज़ार रुपये तो मिलेंगे ही। एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद की बात करूँ, आप यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ। उसके बाद में तो आप लोगों को अमाउंट है वो बढ़ता रहता है। सीनियर डॉक्टर का 5 से 6 लाख तक भी इनकम होती है, और अपने खुद के भी हॉस्पिटल वगैरह, अपने खुद के भी क्लिनिकल वगैरह भी खोल सकते हैं। लेकिन नर्सिंग वाले ऐसा नहीं कर सकते। अब कौन सा बेटर है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताया है। उसमें सबसे पहले एमबीबीएस की बात करूँ तो एमबीबीएस में पैसा है,
इज्जत है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और यदि आप एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप पेशेंस नहीं रख सकते, देन आप नर्सिंग को सेलेक्ट करें। इसमें आपको कम टाइम में सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें इज्जत, गाँव में बहुत ही इज्जत है नर्सिंग वालों को भी, और आपको फास्ट सक्सेस मिलेगी। पुअर एंड मिडिल क्लास से आप लोग बिलोंग करते हैं तो नर्सिंग आप लोग कर सकते हैं, अपर क्लास से हैं तो फिर आप लोग एमबीबीएस कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मैंने वीडियो में बता दिया कि अपर मिडल, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो आप एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बस आप मेहनत करनी आपको आनी चाहिए। अब मैं बताना चाहूँगा पीडीएस के बारे में। सो सबसे पहले स्टूडेंट का यही प्रेफरेंस रहती है, अगर उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता है, एमबीबीएस की अच्छी कॉलेज नहीं मिलती है, तो स्टूडेंट फिर बीडीएस की ओर जाते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा बीडीएस के बारे में। तो बीडीएस भी आपका 5 वर्षों का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसकी जो फुल फॉर्म है मैं आप वो आपके सामने रख देता हूँ, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें आपको भी पता है मेडिकल कोर्स है, तो मेडिकल सभी कोर्सेज में लगभग लगभग सिलेबस की बात करूँ ना, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। हालांकि ये आपका डेंटल कोर्स है तो इसमें आपको ओरल केयर के बारे में और डेंटल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने रखे जाते हैं। फीस की बात करूँ तो फीस आपके 6 से 8 लाख लग सकती है प्राइवेट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में कम फीस लगती है। नीट की आपको नेसेसिटी इसमें रहती है, 12th पीसीबी स्टूडेंट आप लोग होने चाहिए बीडीएस कोर्स के लिए। बात करूं लाभ और हानि की, प्रोस एंड कॉन्स की, तो सबसे पहले आपको लाभ मिलता है कि आप अपना खुद का क्लिनिकल खोल सकते हैं। और बात करें डॉक्टर वाली इज्जत आपको देखने को मिलेगी। आप डॉक्टर टैग लगाना चाहते हो तो फिर आपको बीडीएस बाम्स भी आप लोग कर सकते हैं। इफ़ फैमिली मेंबर आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड, यदि आपके कोई फैमिली मेंबर है वो ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप लोग नीट के बाद, नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, 4-5 अटेम्प्ट देने के बाद भी देन आप लोग बीडीएस कर सकते हैं। और इसकी हानि की बात करूँ तो इसमें लेस जॉब अपॉर्चुनिटी है, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ये आपके कॉन्स हो गए। अब मैं बात करना चाहूँगा बीएचएमएस की, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और आगे मैं बात करूँगा बाम्स की, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसकी बात करूँ बीएचएमएस की, तो इसका आपके इंडिया में ज़्यादा काम होता नहीं है, एब्रॉड में इसकी बहुत वैल्यू होती है। तो बात करूँ, ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 5.5 वर्ष का कोर्स है, 12th पीसीबी स्टूडेंट इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नीट इसके लिए भी नेसेसरी है। और इसके बाद आप लोग होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, और रिक्रूटमेंट आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप लोग कई सारी कंपनियों में, पतंजलि वगैरह में जा सकते हैं। बाकी आप अपना खुद का क्लिनिकल तो खोल ही सकते हैं। बात करूँ प्रोस एंड कॉन्स की, तो आपको अपना खुद का क्लिनिकल खोल सकते हैं। पीपल अब होम्योपैथी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आयुर्वेद की भी, और काफ़ी पीपल है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि ऐसा सुनने में ही आ रहा है, देखते हैं तब एलोपैथिक ही प्रायोरिटी पे रहता है। अल्टरनेटिव ऑप्शन आप लोगों को मिल जाता है नीट के अलावा, और आप लोग इसमें डॉक्टर टैग लगा सकते हो, यही बड़ी बात होती है। बाकी ज़्यादा कुछ बीएचएमएस में देखने को नहीं मिलता है। मैं बात करूंगा बीडीएस और बीएमएस, इसके नीचे में रखता हूँ बीएचएमएस को। तो बीएचएमएस की कोई ज़्यादा खास इसमें मैंने बताया नहीं है। एब्रोड में हालांकि इसको एडवांटेज है। कॉन्स की बात करूँ तो लेस इनकम होती है, लेस स्कोप है। पीपल प्राइमली चूज एलोपैथिक, एलोपैथिक को चूज करते हैं तो फिर होम्योपैथिक की ओर कम ही जाते हैं। अब मैं बात करूंगा बाम्स की। बाम्स एक अच्छा कोर्स है, बीडीएस और आपके बीएचएमएस से भी अच्छा बाम्स को मैं मानता हूँ। वो मैंने वीडियो में बताया है, आगे आप लोग देख लेना। हालांकि मैंने चेक नहीं किया ऐसे ही, अभी तो इस दोनों के बेस पर अभी मैं बता रहा हूँ। वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया है कि क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है और वो क्यों है। तो बाम्स की बात करूँ तो यह भी आपके 5.5 ईयर का कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है आयुर्वेदा में, ये आपके आयुर्वेदा में। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि इसमें आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी। डबल कैसे करनी पड़ेगी? जो आपको एलोपैथी है वो भी आपको, जो मॉडर्न मेडिसिन है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और आयुर्वेदिक भी पढ़नी पड़ेगी। दोनों को कनेक्ट करके हार्ड वर्क करके आपको पढ़ना पड़ता है। 12th पीसीबी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नीट तो आपकी नेसेसरी है ही। और आप लोग क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊं, तो इसके बाद में आप लोग बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बनते ही हैं, कैटेगरी मैनेजर, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, जेआर क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। और आप लोग अपना खुद का क्लिनिकल कोर्स सकते हैं, क्लिनिकल खोल सकते हैं, और एज ए फिजिशियन भी छोटी मोटी डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सिलेबस आपका सेम है, एमबीबीएस के सेम ही है, लेकिन इसमें आयुर्वेदिक सब्जेक्ट आपके रहते हैं, और आयुर्वेदा ही आप लोग पढ़ते हैं, मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। बात करूँ प्रोस एंड कॉन्स की, तो फिर आपके सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि पूरा सेम भी नहीं है। प्रोस एंड कॉन्स की बात करूँ तो बाम्स इज ए बेटर देन बीएचएमएस, ये मैंने आपको भी बताया भी था। होलिस्टिक अप्रोच, और बात करूँ डीप अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग आयुर्वेदा एज वेल एज एलोपैथी, दोनों की आपको डीप अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है। और ऑन क्लिनिक एंड वर्क एज फिजिशियन इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में आप लोग फिजिशियन के रूप में काम कर सकते हैं, और डॉक्टर टैग तो आपको मिलता ही। कॉन्स की बात करूँ तो बहुत आयुर्वेदिक एंड एलोपैथी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, तो बहुत हार्ड वर्किंग काम भी रहता है बाम्स वालों का। तो बाम्स वालों को बहुत ही मेहनत तो करनी पड़ती है, ये बात तो है, और हार्ड वर्क करना पड़ता है, और स्कोप थोड़ा सा इंडिया में कम है।
हालाँकि बाम्स वालों पर अब गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, ये देखने वाली बात है, तो बाम्स आपके लिए नीट के बाद एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करूँ बी-फार्म, ये का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन पर फोकस करते हैं। अभी तक जितने भी हमने कोर्सेज़ देखे, उसमें हम लोग किस पर फोकस कर रहे थे? पेशेंट के साथ डायरेक्ट डील कर रहे थे, लेकिन इसमें हम पेशेंट के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग ड्रग एंड मेडिसिन के साथ डील कर रहे हैं। क्यूरिकुलम की बात करूँ, तो आपको इसमें क्या-क्या देखने को मिलता है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोस्यूटिक्स एंड फार्माकोजेंसी, फार्माकोस्यूटिकल एनालिसिस, ड्रग लॉस रेगुलेशन, ये सारी आपका रहेगा क्यूरिकुलम। बात करूँ करियर पाथ की, तो ग्रेजुएट कैन वर्क इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ड्रग रेगुलेटरी एजेंसीज। तो इंडिया में इसका स्कोप है, आप लोग ये ले सकते हैं। और प्रोस की बात करूँ तो आपके इसमें फ़ायदे क्या-क्या है? तो डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटी इसमें है। और बात करें जॉब स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी भी है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर, फर्दर एजुकेशन, आप लोग फर्दर एम फार्मा कर सकते हैं, फार्मा डी, एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं। और रेगुलेटरी नॉलेज, सो ये आपके फ़ायदे हो गए। नुकसान की बात करूँ, तो नुकसान इसमें इंटेंस कंपटीशन है और कंटिन्यूअस एजुकेशन रिक्वायर्ड, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, तो इसमें जॉब स्ट्रेस भी रहता है, लिमिटेड स्कोप्स है, सर्टेन रीजन में इसके लिमिटेड स्कोप्स देखने को मिलते हैं। हालाँकि काफ़ी बी फार्मेसी के स्टूडेंट फिर बाद में बेरोज़गारी का सामना भी करते हैं। जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, फिर वो बेरोज़गारी का सामना भी करते हैं। तो बी फार्मेसी से अब बेटर कोर्स मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग को मैं बी फार्मेसी बे से अच्छा कोर्स मानता हूँ। तो बीएससी नर्सिंग इज़ ए 4 ईयर यूजी प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर प्रिपेयर फॉर ए करियर इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो आप लोग पेशेंट से डायरेक्टली डील करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, मेडिकल प्रोसीजर कुछ परफॉर्म करते हैं और हेल्थ केयर मैनेजमेंट आप लोग करते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स है ये, नीट की अभी तक नेसेसरी इसमें है नहीं। फीस आपके प्राइवेट कॉलेजों में 4 से 5 लाख तक इसमें फीस लग जाती है। बात करूँ गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में 2 लाख तक आपका काम हो जाता है। बात करें फ़ायदे की, तो फ़ायदे तो नर्सिंग के बहुत सारे हैं। इसमें आप लोग बेरोज़गार नहीं रहोगे, पहली और बड़ी बात। यही एक आपको फ़ायदा देखने को मिलता है, ग्रोइंग डिमांड, अफोर्डेबल एजुकेशन, डाइवर्स स्पेशलाइज़ेशन, हैंड ऑन एक्सपीरियंस। आप लोग नर्सिंग वाले जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, उसमें नर्सिंग वालों को बहुत काम मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ काम कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी आप लोग अब्रॉड जाकर भी काम कर सकते हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, वहाँ आपको अच्छा खासा पेमेंट देखने को मिलता है। बात करें कॉन्स की, तो क्वालिटी प ऑफ एजुकेशन देखने को नहीं मिलता है। इंडिया में काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, जिसमें क्वालिटी प ऑफ एजुकेशन देखने को नहीं मिलता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस, लिमिटेड रिसर्च एंड अपॉर्च्युनिटी, बाकी काम तो आपको मिल ही जाता है। स्कोप्स बहुत है नर्सिंग में, काम आपको मिल जाता है, लैंग्वेज बैरियर रहता है। और एक कॉन्स जो स्टूडेंट के मन में होता है, कॉन्स अब मैं दिमाग से थोड़ा-सा एक्चुअली जो मैं बोलना चाह रहा था वो दिमाग से थोड़ा-सा निकल गया था। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको डॉक्टर टैग नहीं मिलता है, पहली बात। सोसाइटी में इज़्ज़त थोड़ी कम मिलती है, ये पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको सैलरी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है ना, तो फिर प्राइवेट क्लिनिकल वाले फिर आपकी सैलरी की थोड़ी इसमें दिक्कत रहती है। हालाँकि काम आपको ज़रूर मिल जाता है, ये आपके लिए एडवांटेज है। अब बात करता हूँ इसमें क्या-क्या आप लोग कर सकते हैं। एम्स नर्सिंग ऑफिसर में यदि आप लोग जाते हैं, तो 85 की सैलरी आपको शुरुआत में मिलती है। नर्सिंग ऑफिसर इन स्टेट में आपको 50,000 तक सैलरी देखने को मिल जाती है। रेलवे में भी आपको अच्छी खासी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर इन पेरिफेरल हॉस्पिटल सैलरी। तो आप ये अगर एग्ज़ाम फाइट कर जाते हो, इसमें आप लोग निकल जाते हो, फिर आपका काम हो जाएगा। तो फिर नर्सिंग आपकी सफल हो जाएगी। वैसे इन सभी से अब मैं आपको सीधा आता हूँ कि मैंने आपको कौन से प्रेफ़रेंस दिए हैं, आप कौन से कोर्स में या फिर आप कौन-सा कोर्स सेलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्कोप वाइज़ अगर देखा जाए ना, तो स्कोप वाइज़ नीट को मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, उसके बाद बीएससी नर्सिंग को, उसके बाद बाम्स को, फिर बीडीएस को, फिर बी फार्मा और फिर बीएचएमएस को। बात करूँ रेपुटेशन के बेस पर, तो इंडिया में रेपुटेशन के बेस पर आप लोग नीट को मैं सबसे आगे रखता हूँ, उसके बाद बीडीएस, उसके बाद बाम्स, उसके बाद बीएचएमएस और उसके बाद में बीएससी नर्सिंग और उसके बाद में बी फार्मा। ये आपके हो गए रेपुटेशन के बेस पर और ये आपके हो गए स्कोप वाइज़। हालाँकि स्कोप मैटर करता है, आपके लिए लोग क्या कहेंगे वो बाद में मैटर करता है। तो स्कोप के बेस पर आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए। बीएससी नर्सिंग एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब यदि आप मुझसे पूछोगे बाम्स एंड बीडीएस, तो मैं आपको कहूँगा बाम्स। बीडीएस एंड बीएचएमएस, तो फिर बीडीएस। बीएससी नर्सिंग वर्सेस बी फार्मा, तो फिर बीएससी नर्सिंग इसमें रह जाता है। बीएससी नर्सिंग वर्सेस बीडीएस, तो फिर बीएससी नर्सिंग इसमें रह जाता है। और एमबीबीएस वर्सेस बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस इसमें रहेगा। हालाँकि मैं तो बीएससी नर्सिंग ही चूज़ करूँगा। अब बात करूँगा मैं सैलरी की। तो सैलरी वैसे मैंने नर्सिंग वालों की सैलरी गवर्नमेंट की तो बता ही दी है। प्राइवेट में थोड़ा-सा कम रहता है। प्राइवेट में आपको 30,000 तक फ्रेशर को देखने को मिल जाता है बीएससी नर्सिंग में। गवर्नमेंट में तो आपको बताया ये अच्छी 80,000 तक आपको देखने को मिल जाता है। एमबीबीएस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेशर को 50K तक आपको देखने को मिलता है और आफ्टर एमडी 1 लाख से अबव आपको देखने को मिलता है और आप लोग सीनियर डॉक्टर बनते हैं तो 5 लाख से अबव आपको देखने को मिल जाता है।
बीडीएस की बात करूँ तो फ्रेशर वही 45 के एंड देन 70 के, बाम्स में वही 40 के एंड देन 60 टू 70 के। फिर बीएचएमएस में आपका कम रहता है 30 के, फिर 60 के। और बी फार्मा वाले तो काफ़ी परेशान भी रहते हैं, उनकी 25 के एंड फिर आप लोग नेक्स्ट जब जाते हो तो 70 के तक भी आपकी रहती है। तो ये आपकी हो गई सैलरी। अब कुछ चीज़ें बीच में छूटी भी होगी, आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप सभी के कमेंट की रिप्लाई दूंगा। थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम भी रही होगी, मुझे पता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो के नीचे आप लोग बता दीजिएगा, और ये कोर्स का कंपैरिजन कैसा लगा अपनी रेटिंग ज़रूर दीजिएगा कि इसमें आप लोग क्या-क्या चेंज देखना चाहोगे या फिर कौन-सी जानकारी गलत बताई गई। हालाँकि मैंने सभी काफ़ी सारी रिसर्च के बाद, काफ़ी सारे कमेंट के बाद ये सारी बातें आपके सामने रखी हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब्रॉड जाने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा सकता है, तो उसके बारे में बेफ़िक्र रहिए, उसके बारे में अलग से वीडियो आ जाएगी।